बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महमूद फन फूड। महमूद फन फूड में आज हम बनाएंगे चिकन कचौरी नए स्टाइल में। उम्मीद है कि इस तरीके से आपने कभी नहीं खाएंगी और नहायत मज़ेदार और नहायत ही ईजी बनाना है। जो लोग कहते हैं हमसे कचौरी नहीं बनती, उनके लिए बहुत ही ईजी ये रेसिपी है। उसके लिए आधा किलो मैंने ये आटा मैदा लिया, इसे छान लिया। 1 टीस्पून फ्रेश खमीर लिया मैंने ईस्ट, ठीक है। इसमें अब हल्का सा गर्म पानी डाल के ना तो इसे साइड पर रख देते हैं राइस होने के लिए। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर लें, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पहले पानी डालें, नीम गर्म पानी डाल के, तो इसको हल्का से सॉफ्ट सी हमने डो, जैसा हम समोसों की कचौरियों की डो गूंदते हैं ना, वो उसी तरह से हम गूंद देंगे। चलिए अब और चीज़ें इसमें शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून लेमन जूस, ये ईस्ट जोन से हमने डाला है। अच्छा, मैं इधर बता दूं कि हमने इसको इसमें मैदे में लचक लेके आनी है। इसे राइस इतना नहीं करना जितना हम वो करते हैं, क्या नाम है, नान या ब्रेड वगैरह बनाते हैं, हम उस तरह नहीं। इसको डालने का मकसद ये है इसको कि इसमें हम मैदे को सोव करें, लचक में लेके आएँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं डालना भूल गया था, 2 टेबलस्पून में कुकिंग ऑयल डालना है। मैं स्टेज पर डाल रहा हूँ, इसे ना आपने पहले डालना है, ठीक है। तो मैं पहले भूल गया था। इसे अब अच्छी तरह हम गूंद लेते हैं सॉफ्ट सा, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कहीं ये ऐसे, ये इसकी सॉफ्टनेस चेक कर लें, ये आराम से। इसको मैंने अब कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लगा दिया। इसको लगा के इसे कवर करके ना हम 5-10 मिनट के लिए रखेंगे। हमने इसे राइस नहीं करने, इसमें लचक आनी है हल्का से, ठीक है। तो हम चलते हैं इसकी स्टफिंग की तरफ। स्टफिंग चलिए जी, एक बर्तन ले लिया, 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया हल्का सा गर्म करके। ये मेरे पास एक अदद प्याज है बड़े साइज़ का, इसको ब्रीक चॉप किया हुआ, ठीक है। ये डाल दें, इसको डाल के, और इसे हमने सॉफ्ट करना है प्याज को ना। इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे, अच्छी तरह साफ कर लें। ये देखें जी, इस कंडीशन में हमें इसका प्याज चाहिए, ठीक है। अब इस टाइप पर ये मेरे पास 250 ग्राम चिकन है, क्रश किया हुआ ना, चॉप किया हुआ। मैंने इसे 50% 60% मैंने बॉयल किया हुआ इसे, ठीक है। अब इसे मिक्स करके साथ ही इसके बीच में हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। मैं टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। और ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लें, इसको थोड़ी देर पका लेते हैं। मिर्च, चलें जी, मिर्ची भी हो गई। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, और मेरे पास एक अदद सब्ज़ मिर्च ब्रीक चॉप की हुई, ये इसमें शामिल कर लें। तो अब इसे हम पका लेते हैं जब तक हमारा चिकन भी पक नहीं जाता है, सॉफ्ट हो जाता है उस टाइम तक, ठीक है। चलें जी, हमारा बैटर तैयार हो गया। बैटर इस जगह पर हमने क्या करना है, 1 टेबलस्पून इसमें मोज़रेला चीज़ शामिल करनी है, 1 टेबलस्पून ज़्यादा। चलें जी, हमने वो बैटर तैयार कर लिया। हमने ये देख लें, अपने डो को पकड़ लिया। इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह मसल के मैंने करना है, ठीक है। और ये आपने हीट वाली जगह पर नहीं रखना कि आप हमने इस डाला तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है, ठीक है। मैं इसको कर लूँ, इसका फिर अब ये हो गया, इसको फिनिशिंग दे लें। ये देखें जी, मैंने इनके पेड़े कर लिए हैं। 500 ग्राम आटा जब हमने गूंद लिया करके, उसका क्या वजन बना है, ये देखें 200 से 210 ग्राम का एक पेड़ा बना है। ये देखें, ये 200-205, ये चारों में आपको दिखाऊंगी। ये गूंदने के बाद इस तरह आएगा, ठीक है। तो आपने इनको यानी कि डिवाइड कर लेना, 4 पेड़े कर लेने इनके। तो अब मैं इनको 15 मिनट के लिए ऑयल ज़्यादा सारा लगा के, तो इनको 15 मिनट के लिए रखूँगा। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखें जी, अब इसको हमने पेड़ों को लेके फैलाना है इस तरह, ठीक है। और जेल में जिधर से ये हल्का सा हो रहा है ना, इसे कवर कर लीजिएगा साथ ही, ठीक है। और ये हमने अब क्या करना है कि जितनी आप इसको फैला सकते हैं, यानी कि 2 रोटियों जितना, 3 रोटियों जितना अगर आप कर सकते हैं, जितना आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये हमने करना है अब इसको, ठीक है। ये देखें जी, मैंने रोटी को कितना बड़ा बेला। अब हाथ की मदद से इस पर अच्छी तरह से ऑयल लगा लें, ठीक है। हाथ की मदद से करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे आप जिस तरह आपको सूट करता है आप उस तरह कर लें। मैं लगा लूँ ऑयल। चलें, ऑयल लगा के
अब इस पर हल्का हल्का सा इस पर मैदे को डैश कर लें सारी तरफ ना, ये मैंने डस्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, एक साइड से पकड़ना है इसे, ठीक है। तो हमने इनकी अब तवें लगानी है, ठीक है। ये देख ऐसे, ये अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने इसको उठाना है इधर। अब दोबारा वही प्रोसीजर, ऑयल लगाएं। मैं ये बटर लगा रहा हूँ, बटर और ऑयल दोनों मिक्स करके, ठीक है, लगाएं और इसके ऊपर आटे को डस्ट कर लें। चलें जी, अब ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये जोन से जोड़ दें, इनको जॉइंट्स को अच्छी तरह हमने प्रेस करना है ताकि ये हमारे आगे जाके हम कुकिंग प्रोसीजर ये खुल ना जाए, ठीक है। अब इसको हमने मुकम्मल इसके ऊपर ऐसे करके रख देना। तो फिर वही प्रोसीजर के इसके ऊपर इधर कुकिंग ऑयल लगा के डस्ट करना है हमने, ठीक है। ये देखें जी, इसका मैंने रुख चेंज कर लिया। अब इस तरह इसका लंबा करके, ठीक है, इसे थोड़ा सा और मज़ीद फैला लें, लंबा कर लें। और लंबा करने के बाद अब इसको हम किनारों से पकड़ के ये इसको रोल करना शुरू करना है हमने, ठीक है। ये देखें, खींची जाए रोल करी जाए, खींची जाए रोल करी जाए। अब मैं ये सारा रोल कर ना, ये देखें, ये हमारा ये तैयार हो गया। इसको हल्का सा लंबा कर लेना, तो इसको साइड पर। अब मैं सबको इसी तरह, तो ये देखें ऐसे हो गए। चलें अगले स्टेप की तरफ चलते हैं हम। चलें जी, अब ये अपने हम फिर दोबारा रोटी को फैला लें। अब ये हमने बड़ी नहीं करनी, ये तकरीबन हमने जिस तरह वो पूड़ी नहीं थी, पूड़ियों से थोड़ी छोटी ही रहेंगी, ठीक है, पूड़ियों से छोटी। ये देखें, ये मेरी बन गई, ये हाँ बन गया। मैंने इनको फिलिंग कैसे करनी वो तरीका बताता हूँ। ये फिलिंग के लिए मैंने एक बर्तन लिया, ये देखें, ठीक है, इसे ग्रीस कर लिया। आसान तरीन तरीका मेरा, इसको इस तरह रखें बीच में, इसके अंदर फिलिंग डालें जितनी आप डालना चाहते हैं, ठीक है। ये मैं टीस्पून डाल रहा हूँ, 3 टीस्पून डाल के इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से डालें। तो इसको ये देखें, ये किनारे पकड़ें इनको, ये ऐसे। अगर आप चाहें तो इसे मज़ीद छोटी कर सकते हैं। ये मैंने 2 की हैं, आप 3 कर सकते हैं। मैंने जिस तरह की खाई हुई है ना, इधर से हम खाते हैं, तो मैं ये देखें ना, इसको ऐसे पकड़ के इसको फिलिंग करते जाएं, ठीक है। ये देखें, ये फिलिंग करते जाएं, ठीक है। ये देखें, ये फिलिंग हो गई। ऊपर से इसको ऐसे पकड़ें, ऐसे दबा दें। अब क्या करना, ये उल्टी की, ठीक है, उल्टी करके हल्का से करके साइड पर करी जाए, ठीक है। मैं इसी तरीके से सारी कर लें, फिर मिल लूँ। ये देखें जी, मैं कहा एक और आपके साथ ना शेयर कर दूँ। ये देख लें कि इसी तरह इसे सारी को आप करते जाएं। और उम्मीद है कि ये आप लोगों को इतनी को पसंद आएगी ना, क्योंकि आप उम्मीद है कि ये आप लोगों ने इस तरह की कभी खाई भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो नहीं कभी देखा किसी ने बनाई हो इस तरह की। तो ये इसको अब फिर दोबारा उल्टा कर लें। अब ये बाकी की मैंने ओवन ये हम ट्विस्ट किया, ये देखें, हमने ये करनी है बेक। ये वाला हिस्सा करके हमने ये इधर रखना है, ठीक है, और हल्का से इनको पुश कर देना है, ठीक है। ये देखें, हल्का हल्का 180 डिग्री पर मैंने 10 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट कर चुका हूँ। तो ये देखें, ठीक है। अब मैं इनको ओवन में रख के, तो फिर मैं टाइम आपको फाइनल निकालने के बाद बताऊंगा कि ये कितना टाइम लगा इस पर, ठीक है। चलें जी, इनके ऊपर हल्का हल्का ऑयल भी लगाना है। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी बेक कचौरियों की फाइनल लुक। 35 मिनट लगे मुझे ओवन में, मैंने बेक किया 170 डिग्री पर। ये देखें, देखें, वाह, इसका ये क्या अच्छा तैमें देखें कैसे इसके क्रिस्पीपन देखें इसका। ये देख माशाल्लाह, क्या। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर और खुशबू, माशाल्लाह इतने खूबसूरत।
क्या बात है। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।